रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायस टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर आप पर कोई शख्स झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है, कोई आप पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है, तो उसके खिलाफ कौन सी दफात के तहत एफआईआर होगी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जो एफआईआर आप दर्ज करवा सकते हैं वो किन किन सेक्शन के तहत आप दर्ज करवा सकते हैं, और उन सेक्शंस की कितनी कितनी सजा है। तो ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान में एफआईआर अक्सर जो है वो दबाव पर, दुश्मनी पर, किसी के साथ दुश्मनी होती है या सियासी दबाव के तहत पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है, या कोई ब्लैकमेलिंग के लिए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। तो इस पर कानून वाज़ेह है। अगर कोई बंदा झूठा इल्जाम लगाता है किसी पर, तो वो खुद मुजरिम जो है तस्वर होगा और कानून उसे मुजरिम बना देगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी 182 सेक्शन के तहत। आज हम समझेंगे 182 सेक्शन क्या है, 182 पीपीसी और 211 पीपीसी, ये दोनों सेक्शन क्या हैं और इनके तहत जो सजा होती है वो कितनी होती है, और ये कब ऑफेंसेस अट्रैक्ट होते हैं, कब किसी पर इन ऑफेंसेस के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जब हम ये टॉपिक को समझेंगे तो 182 पीपीसी जो है वो बेसिकली अगर कोई शख्स एसएचओ को कोई झूठी दरखास्त देता है आपके खिलाफ, या किसी सरकारी अफसर को जानबूझकर झूठी इतला देता है ताकि किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। फॉर एग्जाम्पल कोई गलत इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है, तो उसके खिलाफ 182 सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज होगी और इसकी सजा 6 माह तक कैद या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। यह दफा उस शख्स पर लगती है जो पुलिस को गुमराह करता है और किसी या सरकारी, बेसिकली तो सरकारी अफसर जिसको दरखास्त दी जाती है या जो एफआईआर दर्ज करता है वो एसएचओ ही होता है। तो इसमें जो सरकारी अफसर कहा गया है कानून में, वो बेसिकली एसएचओ को ही कहा गया है। कोई बंदा आपके खिलाफ कोई झूठी दरखास्त देता है या पुलिस को गुमराह करता है, तो उस पर एफआईआर जो है होगी 182 की, और 211 जो सेक्शन है पीपीसी का, ये ज्यादा खतरनाक है। जब कोई शख्स जानबूझकर किसी बेगुनाह पर फौजदारी मुकदमा बनाता है सिर्फ नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, उसकी नीयत यही होती है कि इस बंदे को नुकसान पहुंचाना है, तो उसको उसके खिलाफ 211 पीपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होगी और जिसकी सजा 2 साल तक है, और 2 साल से लेकर 7 साल तक कैद उसको हो सकती है। अगर इल्जाम संगीन हो तो 7 साल तक भी उसको कैद हो सकती है। फॉर एग्जांपल डकैती, कत्ल, इस तरह की कोई अगर वो इल्जाम लगाता है झूठा, तो उसके खिलाफ 7 साल तक उसको सजा हो सकती है। यह कानून जो है एफआईआर बनाने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इल्जाम सच्चा है या झूठा है। अगर तो इल्जाम झूठा है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी 182 सेक्शन के तहत, 211 पीपीसी के तहत, ये दोनों सेक्शन इसमें लगेंगे। अब देखते हैं कि 182 और 211 में फर्क क्या है। 182 में पुलिस को झूठ बोला जाता है, पुलिस को गलत बयानी की जाती है, और 211 में बकायदा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से। और जो 182 है वो बेसिकली एक छोटा जुर्म कह लें, और 211 जो है वो संगीन जुर्म, संगीन ऑफेंस समझा जाता है। और इसी तरह जो है इसकी अगर हम रियल एग्जांपल में देखें तो जमीन का तनाजा अगर होगा, फरीक ने एफआईआर करवा दी है, हालांकि वो मामला सिविल है और तहकीकात में साबित होता है कि ये सिविल मामला है, तो उसके खिलाफ 182 पीपीसी के तहत एफआईआर होगी। और इसी तरह अगर कर्ज का मामला है और वापसी के लिए वो 420 की एफआईआर दर्ज करवा देता है उस बंदे के खिलाफ, तो अदालत अगर कह देती है कि ये एक सिविल डिस्प्यूट है, तो उस पर 211 पीपीसी लगेगी और उसके 2 साल से 7 साल तक सजा कैद हो सकती है। इसी तरह तीसरी मिसाल, अगर घरेलू झगड़े में कोई झूठा तशद्दुद या रेप का मुकदमा बना दिया जाता है, तो अदालतें इस मामले में भी बड़ा सख्त एक्शन लेती हैं और अगर इसे झूठा करार देती हैं तो उस पर भी 211 पीपीसी लगेगी। और रेप के इस तरह के जो इल्जाम अगर झूठा साबित होता है तो उस पर 7 साल तक उस बंदे को कैद हो सकती है।
तो ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक था। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने मुतअद्दिद अपनी रूलिंग दी हैं। फौजदारी कानून को सिविल तनाज़े के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में ये करार दिया है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने बदनीति पर मबनी एफआईआर को कानून का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी एफआईआर क्वैश भी करती है और एक ऐसा जजमेंट है जिसमें क्वैश भी की और उसके खिलाफ, मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म सादर फरमाया। तो ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है। और अगर आप पे कोई झूठी एफआईआर दर्ज होती है, कोई झूठा मुकदमा दर्ज होता है, कोई झूठा एलिगेशन लगता है, तो आप उस एफआईआर को फौरन सबसे पहले मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चैलेंज करें। और अगर आपको डिस्चार्ज किया जाता है, मुकदमा झूठा साबित किया जाता है, तो उसी वक्त आप उसके खिलाफ 182 और 211 सेक्शन की एफआईआर दर्ज करने का मजिस्ट्रेट को भी कह सकते हैं। इसी तरह आप क्वैशमेंट में जाएं, अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है, हाई कोर्ट में जाएं, उसकी क्वैशमेंट दायर करें, रिट पिटीशन दायर करें। और हाई कोर्ट अगर आपकी एफआईआर क्वैश कर देती है तो साथ ही ये भी इस्तदा की जाए कोर्ट से कि इसके खिलाफ 211 या 182 या दोनों सेक्शन जो भी बनते हैं उनकी तहत भी कार्रवाई करने का हुक्म अदालत से, हाई कोर्ट से लिया जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा कानून है। अगर इसका इंप्लीमेंट हो तो ये जो झूठे मुकदमात हैं, झूठे केसेस हैं, इनमें बहुत सी कमी आ सकती है। और जो लोग इस कानून को मिसयूज करते हैं, एफआईआर के लॉ को मिसयूज करते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाइयां होने शुरू हो जाएं, पुलिस इस पर अमल दरामद करे, हर केस में अगर कोई झूठा साबित होता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करे, जो कि अक्सर नहीं देखने में आता है कि ऐसा नहीं किया जाता, जो कि बड़ा गलत है, जिसकी वजह से झूठे लोग जो होते हैं उनको अपना ऐसे काम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। उन्हें ये नहीं होता कि हमें कानून की पकड़ में आ जाएंगे। तो इसी तरह जो पुलिस को चाहिए कि अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ दोबारा पुलिस एफआईआर उस मुद्दई के खिलाफ दर्ज करे। इस तरह झूठी लिटिगेशन में बहुत कमी आ सकती है। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक था। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी साथ प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लीगल नॉलेज की वीडियो मिलती रहे।